और क्या हाल चाल ट्रेडर्स। तो आज है सैटरडे और आज हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक का कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 13, 14, 15, 16 और 17 तारीख का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑप्शन चैन और उसके साथ साथ एफआई डेटा के बेसिस पर हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिस्कस करेंगे मार्केट किस साइड नेक्स्ट वीक में मोमेंटम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर अभी हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने जो है ये एनालिसिस किया हुआ था, ये मंडे के लिए यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। तो आप जाकर उस वाले वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद देखेंगे मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। फिलहाल मार्केट में यहाँ पे अगर हम बात करें तो तेजी बनी हुई अपसाइड की। एक तो हमें यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट मोमेंटम यहाँ पे किया, अपसाइड का रिकवरी हमें देखने को यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक। तो अब इतनी रेड कैंडल के अंदर ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें इस वीक का तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा, मार्केट ने डायरेक्ट क्या कि यहाँ से अपने सपोर्ट के पास यहाँ पर आकर यहाँ से एक बाउंस बैक हमें अपसाइड का देखने को मिल रहा है। और अपसाइड की अगर हम डिस्कस करें तो धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब कि तेजी अपसाइड की यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। और डाउन साइड में देखो यहाँ पर एक बेस का फॉर्मेशन और अप साइड की जो स्विंग है वो धीरे धीरे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। तो मतलब कि अब चांसेस यहाँ पर क्या है कि अब ये जो नेक्स्ट स्विंग बन सकता है, अब इसको ब्रेक करके इसके ऊपर यहाँ पे जा सकता है और 24,800 तक आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहीं पर अगर हम ऑप्शन चेन की अगर डिस्कस करें, ऑप्शन चेन हमें ये दिखा रहा है कि मंडे के लिए, ठीक है, अगर हम मंडे की अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी आपको क्या है कि वहाँ पर 14 तारीख को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 13 को मार्केट ओपन होगा, ठीक है, मंडे को, और 14 तारीख को आपको यहाँ पर 14 तारीख तक एक्सपायरी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो ऑप्शन चेन में कि अभी फिलहाल मार्केट 24,200 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इस पर अगर मैं ओआई की अगर डिस्कस करूँ, जो पुट साइड होता है ये हमारे लिए क्या काम आता है, मार्केट सपोर्ट के लिए हमें देखने को मिलता है। और जो ओ आई यहाँ पर सी साइड हमें देखने को मिल रहा है, ये किस लिए आता है, हमारे लिए रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। इतना आप समझ लो। एक हिडन सीक्रेट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप जब भी अगर ऑप्शन चेन देख रहे हो तो यहाँ पर सिंपली आपको देखना है सबसे ज्यादा यहाँ पर ओ आई कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ओ आई लाख में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है सबसे ज्यादा कहाँ पर है। तो फिलहाल अगर हम कॉल साइड की अगर डिस्कस करें, ठीक है, तो यहाँ हमें जस्ट सिंपली ऊपर देखना है, ठीक है। क्या है, ऊपर देखना है। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा कि मार्केट जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कहाँ से ये गिर सकता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ मैंने यहाँ पे उल्टा बता दिया। कॉल साइड का अगर डिस्कस करें तो आपको नीचे देखना है, ठीक है। नीचे से यहाँ पे बढ़ रहा है 24,200, 24,250 इस तरीके से, ठीक। तो आपको ये देखना है सबसे ज्यादा वाई कहाँ पर है। तो फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे फिलहाल 94 लाख, ठीक है, यहाँ पर करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है। और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है 1,40,00,000 यहाँ पर 24,500 पर हमें देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24,500 का हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें जस्ट सिंपली कोऑर्डिनेट पे जाकर 24,500 इस तरीके से टाइप कर देना। अब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे पुट साइड की बात करें तो अब हमें सपोर्ट देखना है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर कहाँ पर है ओवाई सबसे ज्यादा। तो हमें जो देखने को मिल रहा है 24,000 पर सबसे ज्यादा ओवाई हमें 1,05,00,000 का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे 24,000 पर, ठीक है, 24,000 पर हम क्या कि इस तरीके से इंटर कर देंगे, ठीक। अब 24,000 पर अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ चुका है, ठीक। और उसके बाद अब बहुत सारे यहाँ पर आपको जो देखने को मिले, अब इससे बाद में क्या है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 88 लाख, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल 79 लाख यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाई के बेसिस पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक मार्केट कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ठीक। आपने तो ये ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, अब इसको अगर ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो चांसेस है कि मार्केट इसके ऊपर एक्सप्लोसिव मूव आपको देखने को मिल सकता है। और नीचे अगर निकलता है इसके तो यहाँ पर आपको एक्सप्लोसिव मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम एफ और डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जन सिंपली इसमें आपको ये देखना है, प्रो में इंडेक्स ऑप्शन में आपको देखना है कि क्या है। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा क्या है कि मीडियम बुलिश हमें देखने को मिल रहा है,
मतलब कि मंडे को मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आपको यहाँ पर दिखा सकता है। यहीं पे अगर हम FII हिस्ट्री का डिस्कस करें तो इस वीक का आप देखो यहाँ पर जो भी ठीक है 6 तारीख से, हमें जस्ट सिंपली 6 तारीख से यहाँ पर देखना है, ठीक 6 तारीख से। और FII इंडेक्स ऑप्शन आपको ये है, ठीक है। और कॉल का आपको देखने को मिलेगा कि हर दिन यहाँ पे बुलिश थे, सिर्फ एक दिन यहाँ पे बेरिश थे, ठीक है। उस दिन सभी लोग यहाँ बेरिश थे, जस्ट सिंपली FII कैश में यहाँ पे बुलिश थे। मतलब कि FII अब हमारे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे FII कॉल में वाई चेंजेस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि बुलिश है। और पुट की अगर बात करें तो इसमें भी क्या है कि यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये ऑप्शन की अगर हम बात करें ये कैश का है, ठीक। तो सिंपली क्या है कि यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का देखने को हमें मिल सकता है यहाँ पर, ठीक। और डेटा के बेसिस पे अगर बात करें तो मार्केट एक पुल बैक लेवल पे था, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक अपसाइड का करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब देखो अगर न्यूज आता है तो यहाँ पर इम्पैक्ट हमें पड़ सकता है, मतलब कि मार्केट में यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिलहाल न्यूज के बेसिस पर यहाँ पे जैसा न्यूज आएगा उस तरीके से सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। अब ये तो 14 तारीख तक का लेवल है। अब इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? अब देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो आपको इस तरीके से अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, निकलता है, ठीक है, तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट यहाँ पर जून निकल के आएगा, ये जून। और ये जून बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में इतना मोमेंटम कर देता है, लेकिन चांसेस तो हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में 600 से 700 यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, ठीक। और एक तो मार्केट एक पुल बैक लेवल से यहाँ पर निकल के अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड में हमारे लिए ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है तो इस लेवल से हम बाइंग का सिनेरियो देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम इस लेवल तक वेट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से बाइंग का, और यहाँ से देखो सेटअप हमारा क्या रहता है कि मार्केट अगर किसी लेवल को अगर ब्रेक करके अपसाइड निकला है तो 1 या 2 या 3 कैंडल के बाद फोर्थ कैंडल अब इस कैंडल के रिवर्सल करे तो फिर हम रिवर्सल स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज करते हैं। वहीं पर अगर किसी एक लेवल को ब्रेक करके निकल रहा है तो रिटेस्टिंग करके या 1 2 3 कैंडल सस्टेन करने के बाद हाई को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से हमें डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक। और यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की अगर डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी में तो भाई साहब पूरी तरीके से यहाँ पर मार्केट ने जो बेस था, इसने अब ये जो गैप था, ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि मार्केट कभी भी किसी गैप को अनयूजुअली छोड़ता नहीं है, उसको फील जरूर से करता है। अब इस गैप को मार्केट ने फील किया और यहीं से एक तगड़ी बाउंस बैक हमें दिखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें NSE एक्सचेंज पे यहाँ पर जाए तो ये तो निफ्टी 50 का था, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें बैंक निफ्टी का देखने को मिलेगा। तो जन सिंपली अगर हम बैंक निफ्टी की अगर डेटा को देखें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी है 28 तारीख को, तो यहाँ पर अभी बिल्डअप होगा। तो अभी फिलहाल अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको 59,000 लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, 59,000 लेवल को इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। क्या करना है, 59,000 जो लेवल है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, 12 लाख। तो फिलहाल हमें कहाँ पर 58,000 पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है। अब मार्केट फिलहाल इसी लेवल पे यहाँ पर ट्रेड भी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 58,000 लेवल को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अब ये तो हमारे निकल गया किसके लिए, मंडे के लिए, ठीक है। अब हर दिन वाई चेंज होता है तो उसके बेसिस पर आप नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो उसके बेसिस पर, ठीक। तो अगर नेक्स्ट वीक की अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो कि आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, ग्रीन कैंडल में तो आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर डिस्कस करें तो हमारे लिए ये जो लेवल रहेगा ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। और यहीं पे अगर रेजिस्टेंस की अगर डिस्कस करें तो ये जो लेवल है हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो फेक मोमेंटम अब फेक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो ये फेक नहीं है, जस्ट सिंपली लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए है यहाँ पर, मतलब कि जो गैप था उसको फिल करने के लिए और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए कि सभी का माइंडसेट ये था कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम है, ठीक है। तो अब ये जो आपको देखने को मिल रहा है रेंज, ठीक है, अब रेंज का डाउन साइड ब्रेक हुआ तो सभी का सेंटीमेंट था डाउन साइड के लिए, बट मार्केट ने अपसाइड ब्रेक किया। जो भी यहाँ पे एसएल पड़े होंगे यहाँ के सभी का एसएल यहाँ पे मार्केट ने हिट किया, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, तो यहाँ पर चांसेस ये है कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसको अगर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर जस्ट ऊपर हमारे लिए एक और लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ पे ओआई भी सबसे ज्यादा बना हुआ है 59,000 का। ठीक, तो हम हमारे लिए क्या है यहाँ पर कि मार्केट अप साइड मोमेंटम कर रहा है, तो इसको मुश्किल है यहाँ पर एक लेवल और दो लेवल को ब्रेक करना है। ठीक है, डाउन साइड में यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो इसके पास कोई भी लेवल यहाँ पे नहीं है, तो चांसेस क्या है कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो यहाँ तक ही मोमेंटम कर सकता है। अब खुद सोचो, जहाँ पर मुश्किल होगी बहुत ज्यादा यहाँ पे लेवल होगा तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा, फिर इसको तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ डाउन होगा। ठीक, और वहीं पे अगर डाउन साइड मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अब इस लेवल ट्रेड कर रहा है, तो अब अप साइड में तो बहुत सारे लेवल्स है, तो डाउन साइड अगर जा रहा है तो डाउन साइड कोई भी लेवल नहीं, तो तेज ये मोमेंटम यहाँ तक कर सकता है। ठीक, तो न्यूज की अगर हम बात करें तो न्यूज भी इम्पैक्ट यहाँ पे कर सकता है। ठीक, मार्केट बहुत दिनों से यहाँ पे साइडवेज भी है, एक साइड इसने यहाँ पे ट्रैपिंग कर चुका है। ठीक है, अब क्या है कि मार्केट अगर अप साइड ब्रेक करता है तो अप साइड इन दोनों को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इन दोनों के ऊपर यहाँ पे मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, और जैसे ही यहाँ पे क्लोज करता है फिर अप साइड को आपको मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और यहीं पे अगर अप साइड के डिस्कस करें मार्केट कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है, जो कि 60,187 लेवल तक मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया। डाउन साइड अगर रिवर्सल करता है तो फिर तो मार्केट इस लेवल तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है 55,744 तक, और चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पे बना हुआ है अपसाइड का मोमेंटम, क्योंकि मार्केट एक साइड यहाँ पे ट्रैप कर चुका है। अब यहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। अब इसके पास अगर इस 58,000 और इस जोन के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 58,500 और 58,000 के बीच में, तब तो कोई बात नहीं। और जैसे इसको ब्रेक करता है स्कैल्प कर सकते हो 59,000 लेवल तक, और फिर इसको ब्रेक होने का वेट करना, ये नहीं कि तुरंत ब्रेक हो जाए तो हमें एंट्री करना है। रिटेस्टिंग के बाद थोड़ा सा एक दो कैंडल यहाँ पे सस्टेन करने के बाद मार्केट अपसाइड मोमेंटम करता है, तो फिर हम अपसाइड के लिए यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो फिर हम बुलिश के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। तो सो ट्रेडर्स, आप लोग नेक्स्ट वीक का जो भी है हमने यहाँ पर सारा डेटा एनालिसिस किया, और वैसे तो आपको डेली हमारी नेक्स्ट हर दिन के लिए आपको यहाँ पे मार्केट प्रेडिक्शन वीडियोस आपको देखने को मिलता रहेगा। सो ट्रेडर्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।